हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, जो आरपीएससी की तरफ से अभी मतलब आज की तारीख में क्या हुआ है, नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, जिसके अंदर किसकी वैकेंसी जारी हुई है। देखो 6/3/2024 को हमारा जो नोटिफिकेशन है वो अभी जारी हुआ है। इसके अंदर क्या दिया गया है, जो पीटीआई की भर्ती है वो 20 पदों पे, और जो पुस्तकालय अध्यक्ष है उसके भी 20 पदों पे भर्ती का ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके तहत देखो ये वर्गों का वर्गीकरण किया गया है, इतने इतने वर्गों में ऐसे भर्ती होगी हमारी, ठीक है। और इसके अंदर और क्या दिया गया है, देखो नोट के अंदर दिया गया है कि सीधी भर्ती की अनुसूचित जाति था, इस अनुसूचित जातियों के लिए आप देख लेना। आपको यहाँ पे मैं देखो सभी बढ़ के नहीं बता रही, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो आपके लिए बहुत अच्छे लेवल पर आई हुई है। और इनके अंदर क्या है, जो राजस्थान संस्कृत शिक्षा एजुकेशन है, हमारे संस्कृत शिक्षा विभाग की तरफ से है ये वैकेंसी, ठीक है। और इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या क्या है, ए मास्टर डिग्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑफ स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन ऑफ स्पोर्ट्स साइंस विद 55% होने चाहिए इसके अंदर, ठीक है। और मैं बता देती हूँ आपको, देखो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ से आप हर चीज़ देख सकते हो। एक देखो यहाँ पे और बता देती हूँ कि राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष है, जैसे अधिकतम आयु की देय में 5 वर्ष की छूट है, ठीक है। और राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, कमजोर वर्ग की महिला के लिए 10 वर्ष की छूट है। देखो पुरुषों के लिए 5 वर्ष की छूट है और महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट है। और जो सामान्य वर्ग की महिला उनके लिए भी 5 वर्ष की। देखो जो पिछड़ी जाति की महिला उनके लिए 10 वर्ष और जो सामान्य वर्ग की महिला उनके लिए 5 वर्ष, ठीक है। और जो मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष वर्ग है उनके लिए क्या 5 वर्ष की छूट है। जो विधवा है, तलाकशुदा है, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है, उनके लिए कोई भी आयु सीमा नहीं रखी गई है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिएगा कि उपयुक्त उच्चतम आयु उस भूतपूर्व कैदी के तहत नहीं होगी जो पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर रह चुका हो, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा आप अपनी अपनी कैटेगरी। और मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर क्या दिया हुआ है। देखो राज्य पंचायत समिति तो जिला परिषद और राज्य के ब्लॉक सेक्टरों के संबंध में सब्सटेंटिव रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष भी रखी गई है, ठीक है। आगे देखिएगा और चयन प्रक्रिया और देख लीजिएगा। यहाँ पे देखो अभ्यर्थियों का चयन है वो लिखित परीक्षा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उत्तर पत्रक, उत्तर पत्रिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को भी अपनाया जाएगा। और क्या संबंधित सेवा नियम के तहत 26 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार के लिए अनुसूचित किए जाएंगे, जो लिखित और साक्षात्कार के उपयुक्त मेरिट के आधार, मतलब क्या है, साक्षात्कार भी होगा और रिटन टेस्ट भी होगा, ठीक है। और परीक्षा के स्थान और तिथि के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। और एक क्या है, आवेदक की जो अवधि है वो 12/3/2024 से 10/4/2024 रात्रि 12 बजे तक है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक तो साक्षात्कार होगा, ठीक है, साक्षात्कार होगा और एक रिटन टेस्ट होगा, ये ध्यान रखना है आपको, एक रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। आगे देखिएगा ऑनलाइन आवेदन करने का आपको पता है कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद और भी दे रखा है इन्होंने, वन टाइम रजिस्ट्रेशन यदि करवा रखा है तो उसके तहत आपको पैसे नहीं लगेंगे। और यहाँ पे देखो 500 रुपये यहाँ पे शुल्क भी दिया गया है यदि नहीं करवाया हुआ तो आपका। आगे देखिएगा आप, अब बता देती हूँ इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट है वो 75 मार्क्स की आएगी और 3 आवर्स है। सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट है वो 75 मार्क्स की है और 3 आवर्स। और जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान है वो 2 आवर्स में और 50 अंक की होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इंटरव्यू में क्या होगा, 24 मार्क्स होगा टू द एक्सटेंड ऑफ 3 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ वैकेंसीज। देखो यहाँ पे देख लीजिएगा इंटरव्यू वगैरह सब होंगे, तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करके यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है, और अपनी नौकरी को पक्का कर सकते हो, ठीक है। तो आज की हमारी ये न्यूज़ है, देखो ऑफिशियल न्यूज़ है 6/3/2024 की, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और नई नई भर्तियों की सूचना के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।